हेलो दोस्तों, आई एम पंकज कुमार फ्रॉम चौधरीपुर। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेज बाय पंकज सर। दोस्तों, आज जो मैं आप लोग के लिए टॉपिक लेके आया हूँ क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। कह रहा है कि हमारे आसपास में बहुत से ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे में कुर्सी हो गया, मेज हो गया, पेड़ हो गया, पौधे हो गए, ठीक है, कापी हो गया, किताब हो गया, घर हो गया, ये सब एक प्रकार के पदार्थ है। कह रहे कि हमारे आसपास के, ठीक है, हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है। ध्यान दीजिए, चैप्टर आपका 9 है, ठीक है, क्लास आपका 9th है, चैप्टर आपका फर्स्ट है, सब्जेक्ट आपका साइंस है। तो बता दूं, साइंस को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? साइंस को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसका नाम होता है, ध्यान दीजिए, पहले बात समझिएगा। पहले हम समझे कि साइंस होता क्या है, ठीक है। साइंस, देखिए, साइंस जो आपको पढ़ना है, साइंस का देखिए, साइंस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं विज्ञान। क्या बोलते हैं? विज्ञान। बात समझिएगा, साइंस को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं विज्ञान। और बता दें, विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है, बी धन ज्ञान। क्या है? बी अधन ज्ञान। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए, साइंस का जो हिंदी होता है विज्ञान होता है, और विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। बी का मतलब होता है विशेष। क्या होता है? विशेष। बी का मतलब होता है विशेष, और ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान, ठीक है। मतलब विशेष प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। क्लियर है? विशेष प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। क्लियर है बात? अब चलते हैं, थोड़ा आपको जो पढ़ना है, ठीक है। विज्ञान को जो आपको पढ़ना है, विज्ञान को 3 भागों में बांटा है। आपके बुक में विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। ध्यान दीजिए, किस किस भागों में बांटा गया है, बात समझिएगा। अगर कोई आपको विज्ञान का डिफिनेशन पूछे तो बस बताइएगा कि विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है, बी धन ज्ञान। बी का मतलब होता है विशेष, और ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान। विशेष प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। राइट? इतनी बात समझ में आई? आगे ध्यान दीजिए, आपको पढ़ना क्या है इसमें। पहले तो आपको 3 भागों में डिवाइड किया गया यहाँ पे, ठीक है। कौन कौन से भाग? पहले आपको पढ़ना है केमिस्ट्री। क्या पढ़ना है? ठीक है, केमिस्ट्री। दूसरा आपको पढ़ना है फिजिक्स। क्या पढ़ना है? फिजिक्स पढ़ना है। तीसरा आपको पढ़ना है बायो। क्या पढ़ना है? बायो। तो मैं आज जो पहला चैप्टर लेके आया हूँ, केमिस्ट्री का लेके आया हूँ। कहाँ से लेके आया हूँ? केमिस्ट्री का। उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद बायो। तो मैं आगे आपको वीडियो देता रहूँगा, आपको समझ में पूरी कहानी आता रहेगा, ठीक है। तो आइए आप लोग, मैं पहला चैप्टर आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ, हमारे आसपास के पदार्थ। क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ। ध्यान दीजिए, आगे ध्यान दीजिए। देखिए, लिखा है, इतनी बात आपको समझ में आ गया कि साइंस को, जो आपकी बुक में पढ़ना है, साइंस को 3 भाग में डिवाइड किया है, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो। तो आपको पढ़ना क्या है? केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के बारे में आपको अच्छे से हम समझाएं। ध्यान दीजिए, केमिस्ट्री के बारे में लिखा है, हमारे आसपास के पदार्थ। पहले पदार्थ होते क्या है, पहले इसके बारे में अच्छे से हम जान जाए, ठीक है। पहले पदार्थ होते क्या है, पहले उसके बारे में अच्छे से हम जान जाए, ठीक है। हेडिंग रहेगा आपका पदार्थ। क्या रहेगा? पदार्थ। इंग्लिश में बोलते हैं सबस्टेंस। क्या बोलते हैं? सबस्टेंस, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसमें क्या लिखा है, लिखिए। 1 लाइन हो गया, लिखिए 2 लाइन पदार्थ में लिखिए। ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है, वह जिससे द्रव्यमान होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ कहलाते हैं। फिर सुन लीजिए, ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है, वह जिसमें द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाता है। और पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। बात समझिए। देखिए, जैसे मैं, आप लोग चाक देखे होंगे। क्या होगा? चाक अगर देखे होंगे तो चाक आपका इतना बड़ा सा होता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, चाक आपका इतना बड़ा सा होता है। तो देखिए, ये तो एक पदार्थ हो गया। क्या हो गया?
एक पदार्थ हो गया, लेकिन बोल क्या रहा है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे कण क्या होते हैं, इसमें पूरा आपके ये मिले होते हैं। क्या होते हैं, इसमें छोटे छोटे कण आपके ये मिले होते हैं। बात समझ आया, इतनी बात क्लियर हुआ। तो अब देखिए कह रहा है कि कोई भी पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या है, लिख सकते हैं आप लोग, उदाहरण क्या क्या आपका उदाहरण है जो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लिखिए उदाहरण आपका है किताब। क्या है, किताब। किताब भी होते हैं, क्या होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं। पेन, ठीक है, तारे, सूर्य, हवा, ग्रह, पानी आदि। बात समझ में आया। ठीक है, क्या क्या लिखे हैं, किताब, पेन, तारे, ठीक है, सूर्य, हवा, ग्रह, पानी आदि। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, आगे हेडिंग डालिए। आगे पदार्थ के गुणधर्म, क्या हेडिंग है, पदार्थ के गुणधर्म। पदार्थ के गुणधर्म क्या है, पदार्थ के गुणधर्म। देखिए पदार्थ के गुणधर्म क्या क्या होते हैं। ठीक है, लिखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट में लिखना आप लोग को। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्या होता है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। देखिए कैसे, किस प्रकार से हम समझेंगे आप लोग, समझिए। ये एक गिलास होता है, ठीक है, और हम क्या करेंगे, इतना हम पानी लेते हैं। क्या कहते हैं, इतना हम पानी ले लेते हैं। ठीक है, ठीक, इतना हम पानी ले लिए। ठीक है, और इसमें हम क्या करें कि 2 चम्मच नमक मिला दें। क्या करें, 2 चम्मच नमक मिला दें। ठीक है, अगर 2 चम्मच अगर हम नमक इसमें मिला दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है, इसमें आपका नमक मिला दिए। क्या मिला दिए, नमक, 2 चम्मच। जब 2 चम्मच नमक मिलाने के बाद अब पानी का लेवल आपका ये रहेगा। क्या रहेगा, पानी का लेवल ये रहेगा। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या कि जो नमक है या चीनी जो भी ले लेंगे, इसका कण आके इसमें आपके मिल जाते हैं। क्या करते हैं, उसके कण आके इसमें मिल जाते हैं। बात समझ में आया, उसके कण क्या करते हैं, आके इसमें आपके मिल जाते हैं। क्लियर है, तो जब इसके कण आपके मिले हैं और पानी का लेवल क्या रहेगा आपका, सेम पानी का लेवल यही रहेगा। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि क्या होता है, पदार्थ में आपके क्या होते हैं, पदार्थ में रिक्त स्थान पाए जाते हैं। देखिए करिए पानी लिया, ठीक है, पानी, जिसे हम पानी लिए और उसमें 2 चम्मच नमक या 1 चम्मच नमक मिला दिए या चीनी मिला दिए और उसको पूरा अच्छे से मिला दिए और फिर मिलाने के बाद छोड़ देंगे, तो क्या लेवल तो आपका यही रहेगा। ठीक है, लेकिन जो चीनी के कण है इसमें क्या होंगे, विलीन हो गए। क्या होगा, इसमें विलीन हो गए। तो हम कह सकते हैं क्या, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। क्या होते हैं, रिक्त स्थान पाए जाते हैं या होते हैं। ठीक है, दूसरा लिखिए, दूसरा ये तो फर्स्ट था, और हो सकता है फिर आप लोग बना लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, सेकेंड लिखिए, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ये भी नहीं कि ये जो आपके एक जो आके बैठे रहते हैं ये ऊपर नीचे तो ये उसके कण आपस में आते जाते रहते हैं। बात समझ में आया, तो वही लिखा है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। हो गया, तीसरा लिख लीजिए, तीसरा लिख लीजिए, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना, आते जल्दी आगे चलें। ठीक है, जितना हो गया आगे ध्यान दीजिए। हो गया, अब बात समझिएगा। अभी जो आपको एग्जाम्पल में समझाया हूँ, ठीक है, 3 एग्जाम्पल समझाया हूँ आपको। ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं और पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो इस तीनों बातों को मैं अच्छे से आपको समझा दूं और इनको आप लोग हेडिंग बना लीजिए। क्या करिए, हेडिंग बना लीजिए कि आपको कैसे हम आपको अच्छे से समझा दूं कि हाँ इनके बीच में ये रियल में ये होता है। ठीक है, पहले रील बना लीजिए, पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है। क्या है, इसके अंदर में पहला हेडिंग अभी आप लोग लिखे हैं। ठीक है,
पदार्थ के कण, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है, इसमें लिखिए पॉइंट के रूप में। ठीक है, पॉइंट के रूप में लिखिएगा आप लोग इसको भी। ठीक है, लिखिए। हो गया? लिखिए पहला पॉइंट, कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। हो गया? सेकंड लिखिए, सबसे कम ठोस में होता है। सबसे कम ठोस में होता है। ठीक है, कह रहा है कि देखिए सबसे जो रिक्त स्थान पाया जाता है वो ठोस में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? बात समझिएगा। अगर हम 3 बॉक्स बनाएं अच्छे से आपको समझाने के लिए, तो ध्यान दीजिए। तो एक बॉक्स तो हम ये ले लें, ठीक, दूसरा बॉक्स हम इसको बना लें, और तीसरा बॉक्स हम इसको बना लें। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये हमारा ठोस हो गया, ठीक, और ये हमारा द्रव हो गया, और ये हमारा गैस हो गया। इंग्लिश में इनको बोलते हैं सॉलिड, ये आपको होते हैं लिक्विड, और ये आपके होते हैं गैस। क्या होते हैं? गैस। आगे मैं इनकी बात करूँ तो अब देखिए पहले क्या बोल रहा है। ठीक है, पहले बोल रहा है कि सबसे कम ठोस में होता है। क्या होता है? सबसे जो कम होता है वो किस में होता है? ठोस में होता है। बात समझिएगा, ठोस में क्यों होता है। देखिए ये आपस में इस तरह होते हैं, इस तरह ठोस आपके इस तरह पाए जाते हैं, इस तरह। ये होता है, इस तरह ठोस पाए जाते हैं। तो अब देखिए इनके बीच में जो ये दिख रहा है बस इतनी ही गैपिंग होती है। क्या होती है? इतनी ही गैपिंग पाई जाती है। ठीक है, तो आप बताइए कि क्या इनके बीच की जो गैपिंग है या रिक्त स्थान होता है बहुत कम पाया जाता है। क्या होता है? बहुत कम पाया जाता है। और द्रव की मैं बात करूं तो यहाँ पे होता है, कि यहाँ पे होता है, कि यहाँ पे इस तरह पाया जाता है। ठीक है, और जो गैस की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे इस तरह दूरी पाई जाती है। आप खुद सोच देख सकते हैं कि किनके बीच में ज्यादा रिक्त स्थान पाया जाता है। क्लियर हो गया? लिख लीजिए पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट तो हो गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखिए, ठोस से अधिक द्रव में होता है। खुद देख लीजिए, इसमें थोड़ा कम होता है, इसमें रिक्त स्थान कम, इसमें ज्यादा, इसमें सबसे ज्यादा। बात समझ देखिए, इसमें ज्यादा होता है, इसमें सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, लिख लीजिए, सबसे अधिक गैस में होता है। क्या होता है? सबसे अधिक गैस में होता है। बात समझिए, फिर से मैं शुरू से बता दे रहा हूँ, आपको अच्छी कहानी समझ में आ जाएगी। देखिए सबसे कम ठोस में होता है रिक्त स्थान उस, ठीक है, ठोस से, तीसरा पॉइंट है ठोस से अधिक द्रव में होता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है गैस सबसे अधिक गैस में होता है। क्लियर है? इतना अच्छे से आप लोग बना लीजिए, इसको अच्छे से दिखा दीजिए। ठीक है, नोट करिए। हो गया? आगे ध्यान दीजिए। देखिए सेकेंड आप लोग लिखे होंगे, सेकेंड। ठीक है, इसी के अंदर ही सेकेंड आप लोगों में लिखवाया हूँ आप लोग को। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। क्या होते हैं? निरंतर गति। देखिए बता दूं आपको, कोई भी पदार्थ जो होते हैं वो आपके एक जगह टिके अस्थायी नहीं होते हैं, वो ऊपर नीचे क्या करते हैं? गति करते रहते हैं। क्या करते हैं? ऊपर नीचे गति करते रहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए इसमें। ठीक है, सेकेंड हेडिंग है आपका, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक है, हेडिंग क्या है? पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। दूसरा हेडिंग है इसके अंदर में। ठीक है, देखिए पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने पर, ठीक है, तापमान बढ़ने पर कणों की गति और तेज हो जाती है। कणों की गति और तेज हो जाती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है।
क्योंकि गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है। क्लियर है? लिख लीजिए इसमें, ठीक है, इसमें लिखिए, हो गया। देखिए फर्स्ट पॉइंट, सबसे कम ठोस में होती है, पहला पॉइंट सबसे कम ठोस में होती है। सेकेंड पॉइंट, द्रव में मध्यम होती है, मध्यम होती है मतलब कम होती है, ठीक है, द्रव में मध्यम होती है, ठीक है। तीसरा लिखिए, सबसे अधिक गैस में होती है, सबसे अधिक गैस में होती है। बात समझ में आया? सबसे अधिक क्या होती है? गैस में होती है, ठीक है। तीसरा आप लोग लिखे होंगे, तीसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बात सही बात है कि एक देखिए कोई भी पदार्थ होता है एक दूसरे को क्या करता है? आकर्षित करता है। क्या करता है? देखिए अगर इसको हम ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, तो जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो भी क्या करता है? इस मार्कर को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। कोई भी चीज होता है, ठीक है, वो अपनी तरफ क्या करता है? आकर्षित करता है, ठीक है। इसमें लिखिए, ठीक है, इसमें पहले लिख लीजिए, कणों के बीच आकर्षण। क्या है? कणों के बीच आकर्षण। हो गया? नीचे लिखिएगा पहला पॉइंट, सबसे अधिक ठोस में होता है। क्या होता है? सबसे अधिक ठोस में होता है। सेकेंड लिखिए, सेकेंड, मध्यम द्रव में होता है, मध्यम द्रव में होता है, और सबसे कम गैस में होती है। क्या? तो सबसे कम गैस में होती है। क्लियर है? अगर नोट करिए इसको अच्छे से, हो गया? आगे ध्यान दीजिए, अगला हेडिंग है पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, क्या होती है? पदार्थ की अवस्थाएं। बात समझिएगा, इसमें मैं आपको बता दूं 5 इसमें होते हैं पदार्थ की अवस्थाएं, लेकिन मैं आपको 3 ही पढ़ाऊंगा, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, बात समझिएगा, पदार्थ की अवस्थाएं, आपका मेन हेडिंग है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, पदार्थ की अवस्थाएं क्या क्या होती है, बात समझिएगा। लिखिए, पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती है। पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती है। कितनी होती है? 5 कुल अवस्थाएं होती है। कौन कौन होता है? पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, तीसरा होता है गैस, चौथा होता है प्लाज्मा, ठीक है, और लास्ट जो आपका होता है, ठीक है, बोस होता है। क्या होता है? बोस, आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो आपको 3 ही आपको लिखना है। ठीक है, कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो पहले इन तीनों के बारे में आपको अच्छे से समझा दूं कि ठोस का अवस्था क्या होती है, द्रव क्या होता है और आपका गैस का क्या होता है। ठीक है, तो आप 3 ही लिखिएगा, ठीक है, कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप तो इसे अच्छा लिख सकते हैं, पदार्थ की कुल कितनी? 3 अवस्थाएं होती है। दिया तो है 5, लेकिन आपको पढ़ना 3 ही है। कितना पढ़ना है? 3 ही आपको पढ़ना है। ठीक है, तो लिख लीजिए ठोस, द्रव और गैस। क्या है? ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, लिखिए इसमें। ठीक है, पहले आप इसे लिखिए, ठोस। क्या है? ठोस। बस समझिए ठोस होता क्या है। ठीक है, बात समझिएगा। कह रहा है जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, उसे ठोस कहते हैं। उसे ठोस कहते हैं। समझ में आया? बात समझिएगा। कह रहा है जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं या ठोस अवस्था कहते हैं। क्लियर है? देखिए कौन कौन से होते हैं। देखिए इसमें ये मार्कर है, ठीक है, अगर ये मार्कर है तो इस मार्कर का तो आकार यही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये ठोस है। ठीक है, क्या? जैसे ये सॉलिड, ठीक है, ये आपका सॉलिड है। ठीक है, तो कह रहा है इसके आकार में अब कोई परिवर्तन नहीं होगा, पहली बार। और इसका क्या होगा? कुछ, ये तो मान लीजिए इसका कुछ आकार हो गया, ठीक है, और इसका क्या? कुछ वेट भी होगा। क्या होगा? कुछ इसका वेट भी होगा, ठीक है, आयतन भी होगा। तो इसलिए क्या होता है? इसका आयतन भी परिवर्तन नहीं होगा और इसका आकार भी परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए क्या होता है? ठोस होता है। जैसे में अगर ये 50 ग्राम का है, ठीक है, 50 ग्राम का है, ठीक है, तो और इसको हम, और ये आपका यही आकार यही आकार ये लेता है, ठीक है, तो इसको हम जहां भी रखेंगे, देखिए ये इसका आकार ले लिया, ठीक, और इसको हम जहां भी रखेंगे सेम ये उसी का आकार लेगा। क्या करेगा? ये नहीं कि अगर यहाँ पर रखें तो ये 50 ग्राम है और यहाँ पर रख लेंगे तो ये 100 ग्राम हो जाएगा, ऐसा नहीं।
बता दूं कि यहाँ पे भी 85 ग्राम रहेगा और इसको यहाँ पे भी रखूंगा तो 85 ग्राम होगा, और यहाँ पे जितना आकार यहाँ पे ले रहा है ठीक उतना आकार ये यहाँ पे भी लेगा। बात समझ आए? तो कह सकते हैं जिसका आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, उसी को हम ठोस अवस्था कहते हैं। क्लियर हो गया? आते हैं, ठीक है। दूसरा आते हैं गैस। क्या होता है? गैस। बात समझ में आ रहा है? दूसरा क्या होता है? गैस। अब बात समझिए, गैस में क्या होता है, लिख लीजिए, लिखिए, जिसका 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 हो गया, लिखिए, जिसका आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। क्या होता है? देख लीजिए, ठीक है। इसमें ये बोल क्या रहा है, देख लीजिए, ध्यान दीजिए। कह रहा है गैस में, देखिए गैस में कह रहा है कि आकार क्या होगा आपका, अनिश्चित होगा, लेकिन आयतन क्या होगा, निश्चित होता है। तो कह सकते हैं जिसका आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। जैसे में हम लेते हैं दूध। क्या लेते हैं? दूध, ठीक है। देखिए अगर हम लेते हैं इसमें हप्पा दूध, ठीक है, मान चलिए कि हम 100 ग्राम दूध ले लिए। कितना ले लिए? 100 ग्राम दूध। तो 100 ग्राम दूध, तो इसका तो आयतन निश्चित हो गया कि ये 100 ग्राम दूध है, ठीक है, ठीक है। आयतन तो क्या हो गया, निश्चित हो गया। लेकिन अगर इसको हम गिलास में रखेंगे, यहाँ पे अगर इसको हम गिलास में अगर यहाँ पे रख दें, ठीक है, बात समझ आ रहा है? अगर यहाँ पे हम गिलास में अगर रख देते हैं, ठीक है, तो 100 ग्राम दूध तो हो गया, लेकिन ये आपका गिलास का आकार ले लिया, ठीक है। किसका आकार ले लिया? गिलास का आकार ले। लेकिन इसी दूध को अगर हम बोतल में रख दें, किस में रख दें, अगर हम बोतल में रख दें, ठीक है, तो ये क्या करेगा, बोतल का आकार ले लेता है। क्या करता है? बोतल का ये आकार ले लेता है। बात समझ में आया? तो कह सकते हैं गैस उसे कहते हैं जिसका आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। बात समझ में आ गया? अब फिगर को अच्छे से आप लोग दिखा सकते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे इसमें? जिसका आकार, ठीक है, जिसका आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। बात समझ में है? फिगर को अच्छे से आप लोग समझा सकते हैं, ठीक है। कि जो है कि गिलासी बोतल की एग्जांपल ले सकते हैं। आप किसी पात्र में रखेंगे वो उसका आकार क्या करता है, वो आसानी से ले लेता है, ठीक है। आगे देखिए, अब आते हैं गैस। क्या होता है? गैस। तो गैस में कह सकते हैं जिसका आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं? आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। बात समझ में आया? देखिए अगर 1 kg गैस है, ठीक है, एक छोटे से रूम में पैक करेंगे तो उसमें भी वो आपका पैक हो जाता है। अब बड़े से रूम में लेके जाएंगे तो उसका भी आकार वो क्या करता है, ले लेता है, ठीक है। इसलिए उसके आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, अनिश्चित होते हैं। क्लियर हुआ? देखिए आपको मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। एक तरफ लिखिए आप लोग ठोस, ठीक है, कॉलम बना लीजिएगा। एक तरफ लिखिएगा गैस, आपको अच्छे से समझाने के लिए, और एक तरफ लिखिएगा, ठीक है, यहाँ पे द्रव लिख लीजिएगा, द्रव, और यहाँ पे लिख लीजिए गैस। क्या लिख लेंगे? गैस। तो यहाँ पे ऐसा कॉलम बना लीजिए आप लोग। कॉलम बन गया, ठीक, कॉलम बन गया। तो इसमें आप लिखिएगा पहला। क्या लिखेंगे? पहला, ठीक है। देखिए पहला में ठोस क्या होता है, ठीक है, ठोस में आपका निश्चित आकार होता है। क्या होता है? निश्चित आकार होता है। क्या होता है? निश्चित आकार होता है, ठीक है। और द्रव की मैं बात करूं, ठीक है, द्रव में, ठीक है, देखिए मैं पहले एक एक समझा दूं आपको, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरे की अगर बात करूं, ठीक है, ठोस में ही बात करूं, ठीक है, इसकी जो निश्चित क्या होती है, विमाएं होती है। क्या होती है? निश्चित विमाएं होती है, ठीक है। अब बात समझिए, ये कठोर होते हैं। क्या होते हैं? कठोर होते हैं, ये कठोर होते हैं। क्लियर हो गया? और देखिए इसमें असंपीड़न होता है। क्या होता है? असंपीड़न, ठीक है। चौथा जो होता है आपका असंपीड़न होता है। क्या होता है? असंपीड़न होता है। क्लियर है? अब देखिए, और जो पांचवा जो बता रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिए, जो पांचवा आपका बता रहा है, ठीक है, ये निश्चित आयतन होता है। क्या होता है? ये निश्चित आयतन होता है। क्या होता है? निश्चित
निश्चित आयतन होता है, ठीक है। और जो ठीक है, और इसमें जैसे आपका एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है आपका एग्जाम्पल हो सकता है, आपका एग्जाम्पल मेज, ठीक है, आपका पेन, ठीक है, मेज हो गया, पेन हो गया, ठीक है, और आपका ये पहला हो गया, दूसरा और तीसरा एग्जाम्पल आपको होता है। बात समझिएगा, ये क्या समझाया हूँ, देखिए इसमें ये बोल रहा है ठोस में क्या क्या लिखे हैं, ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये निश्चित आकार होते हैं, पहली बात। दूसरा बोला है क्या, निश्चित विमाएँ होंगी, ठीक है। तीसरा बोला है कि ये कठोर भी होते हैं, जैसे कि सॉलिड है तो कठोर तो होगा ही होगा, ठीक है। इसमें असंपीड़न पाया जाता है, क्या होता है, असंपीड़न पाया जाता है, ठीक है। और चौथा, ठीक है, पांचवा बोला है निश्चित आयतन होता है, ठीक है। आकार और आयतन क्या होता है, दोनों निश्चित होते हैं। बात समझ में आ रहा है। और देखिए, और ये बता दूं आपको, इस एग्जाम्पल जो होता है, मेज होता है, पेन होता है, ईंट होता है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल आपके बहुत से हैं, ठीक है। अब आते हैं हम द्रव में, क्या होते हैं द्रव में, तो इसको हम कर सकते हैं क्या, ठीक है, इसको हम कर सकते हैं अनिश्चित आकार, कह सकते हैं इसका अनिश्चित आकार होगा। इसका आकार के बारे में बहुत डिफरेंट होगा, ठीक है। अनिश्चित क्या होगा, आकार हो सकता है। दूसरा हम बोल सकते हैं क्या, अनिश्चित बीमा हो सकती है, क्या हो सकती है, अनिश्चित बीमाएं हो सकती है, बीमाएं, इसको ऐसे कर लीजिए, ये अनिश्चित बीमाएं हो सकती है, ठीक है। और दूसरे की मैं बात करूं तो इसमें जैसे द्रव है, तो ये तो कठोर होता है, लेकिन इसमें बहाव होता है, क्या होता है, बहाव। जैसे आपका पानी बहता है ना, जैसे कि द्रव है, जब द्रव होता है उसमें बहाव अवश्य होगा, ठीक है। और इसमें बात करूं तो कम, ठीक है, कम संपीड़न होगा, क्या होगा, बहुत कम संपीड़न होता है, क्या होता है, बहुत कम संपीड़न होता है, ठीक है। और मैं बात करूं इसकी, ठीक है, तो निश्चित क्या होता है आपका, ये निश्चित आकार होता है, ठीक है, क्या होता है, निश्चित आकार होता है, क्या होता है, निश्चित आकार होता है, ठीक है। निश्चित आयतन होता है, क्या होता है, निश्चित आयतन होता है। बात समझ में आया। तो इसमें भी आपका वही देखिए, पहला आपका कह रहा है क्या, आपका निश्चित आकार होगा, अनिश्चित आकार होगा, अनिश्चित विमाएँ होगी, इसमें बहाव होगा। चौथा कह रहा है कि इसमें कम संपीड़न होगा, और पांचवा बोल रहा है क्या, निश्चित आयतन होगा, ठीक है। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं पानी, क्या ले सकते हैं, पानी, क्या हो जाएगा, पानी, ठीक है, पानी। और दूसरा ले सकते हैं दूध, क्या ले सकते हैं, दूध, पेट्रोल, डीजल, etc, कुछ भी आप लोग ले सकते हैं, क्लियर है। अब आते हैं इसमें आपका क्या होता है, ठीक है, इसमें भी आपका सेम उसी प्रकार का होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि आयतन, ठीक है, देखिए कह रहा है कि अनिश्चित, ठीक है, आकार होगा, ठीक है, अनिश्चित बीमाएँ होंगी, अनिश्चित बीमाएँ होंगी, बीमाएँ हो जाएंगी, ठीक है। जब अनिश्चित बीमाएँ होगी, अब इसमें क्या कर रहा है, इसमें भी आपका बहाव होता है, क्या होता है, इसमें भी आपका बहाव होता है, ठीक है, बहाव होगा, ठीक है। इसमें कह रहा है कि इसमें बहुत अधिक संपीड़न होगा, क्या होगा, बहुत अधिक संपीड़न होगा, ठीक है, अधिक अधिक संपीड़न होगा, ठीक है। इसमें देखिए ये दोनों क्या होते हैं, ये भी क्या, अनिश्चित आयतन भी होगा, क्या होगा, अनिश्चित आयतन होगा, ठीक है। इसका जो एग्जांपल होगा, ठीक है, एग्जांपल बहुत अच्छा है, ऑक्सीजन ले लीजिए, क्या ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए, एक होता है मीथेन, ठीक है। ये आपके इतने आपके होते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से रख सकते हैं कि, ठीक है, ये ठोस के ये जो होते हैं, ठोस के कैरेक्टर होते हैं, ये द्रव के कैरेक्टर होते हैं, और ये गैस के कैरेक्टर होते हैं। समझ में आया, इसको अच्छे से आप लोग बना लीजिए, ठीक है। हाँ, लेकिन लिखने में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए हैं, ठीक है, तो आप लोग सही से इसको अच्छे से लिख लीजिए, क्लियर है। इतना हो गया, आपको समझ में आएगा नहीं आया, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से, ठीक है, हो गया। आगे ध्यान दीजिए। तो आपके पदार्थ की अवस्थाएं के बारे में बता दिया, ठीक है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं तो दिया तो 5 है, लेकिन आपको 3 हम बताए हैं, ठोस, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो अब बात समझिएगा, अब दिया हुआ है आपका, ठीक है, कह रहा है कि पदार्थ की अवस्था में
परिवर्तन। हेडिंग क्या है? पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। तो किस प्रकार से हम पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, किस प्रकार से हम पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, बात समझिएगा। देखिए हेडिंग, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, क्या है? परिवर्तन कह रहा है कि पदार्थ की अवस्था में हम किस प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, एक तरफ मैं लिख रहा हूँ ताप में बदलाव करके, दूसरा में लिख रहा हूँ दाब में बदलाव करके, ठीक है। मैं 2 कॉलम बना दे रहा हूँ। कितने कॉलम? 2 कॉलम बना दे रहे हैं, ठीक है। तो 2 कॉलम से आपको समझा रहे हैं आपको, ठीक है। ताप में बदलाव करके, ठीक है। ताप में बदलाव करके, ठीक है। दूसरा मैं लिख रहा हूं दाब में बदलाव करके, क्या? दाब में बदलाव करके, ठीक है। मैं 2 कॉलम बना दिया, एक में लिखा हूं ताप में बदलाव करके, दूसरा में लिखा हूं दाब में बदलाव करके, ठीक है। अब बात समझिएगा, ठोस है, ठीक है। देखिए ठोस, ठोस है, ठीक है। दूसरा आपका द्रव है, द्रव, उसके बाद गैस है, ठीक है। इसमें भी आपका ठोस है, ठोस, द्रव और ये गैस, ठीक है। बात समझिएगा, ध्यान से इसको समझेंगे तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। देखिए पहला आपका बोला है क्या है? ताप में परिवर्तन, ताप में बदलाव करके कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका ठोस है, ठीक है, ठोस, तो ठोस को तापमान ज्यादा हम देते हैं, क्या करते हैं? देखिए पहले बात समझिए, ये आपका ठोस है, ठीक है। ठोस को हम क्या करते हैं? देखिए बात समझिए, ताप में बदलाव करके, ठीक है। किस प्रकार? पहले ये आपका ठोस है, ठोस को हम अधिक गर्म करेंगे तो क्या करेगा आपका, ठीक है। ठोस को अगर हम अधिक गर्म करते हैं तो ये आपका द्रव में बदल जाता है, और द्रव को अगर हम अधिक गर्म करते हैं तो ये आपका गैस में बदल जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आया? तो अगर हम ताप में परिवर्तन करते तो ये आपका सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इसमें, ठीक है। तो दाब में बदलाव कर, देखिए लिखा क्या है? पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। पदार्थ को हम कैसे परिवर्तन में हम ला रहे हैं, पदार्थ को हम किस प्रकार से परिवर्तन में ला रहे हैं? देखिए ठोस है, ठीक है, ठोस अवस्था में, तो इसको हम जैसे हीट करेंगे, ठीक है, तो जैसे हीट करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और लिक्विड को जैसे हम हीट करेंगे ये आपका गैस में चेंज हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ जाएगा। अब इसमें आते हैं ठोस दाब में बदलाव करके, अगर ये गैस है तो गैस को हम प्रेशर बढ़ाएंगे अगर, ठीक है, तो लिक्विड में चेंज हो जाता है। क्या करता है? लिक्विड में चेंज होता है, और इसको और हम प्रेशर अगर हम बढ़ा दे रहे हैं तो किस में चेंज हो जाएगा? ठोस में आपका आसानी से चेंज हो जाता है। क्या कहता है? ठोस में आसानी से चेंज हो जाता है। इस प्रकार से हम क्या कहते हैं? दाब में परिवर्तन करके भी हम बदलाव कर सकते हैं। क्लियर है बात? बना लीजिए इसको अच्छे से आप लोग, हो गया? नोट करिए, कोई किसी को दिक्कत नहीं आता बोलिए, ठीक है। आगे समझिए, अगला हेडिंग आपका है, बात समझेंगे तो आपको पूरी कहानी समझ में आती चलेगी। देखिए अगला हेडिंग है तापमान परिवर्तन के प्रभाव। क्या है? तापमान परिवर्तन के प्रभाव, ठीक है। तापमान परिवर्तन के प्रभाव, तापमान परिवर्तन के प्रभाव, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो लिखवाने में जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से थोड़ा समझिएगा कि आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, ठीक है। लिखा क्या है? तापमान परिवर्तन में प्रभाव, किस प्रकार से हम तापमान परिवर्तन करके ला सकते हैं। पहला आपका है गलनांक बिंदु। क्या है? देख लीजिए, पहला आपका है गलनांक बिंदु, गलनांक बिंदु, ठीक है, गलनांक बिंदु, ठीक है। दूसरा जो आपका होता है क्वथनांक बिंदु। क्या होता है दूसरा जो आपका होता है? ठीक है, क्वथनांक, क्वथनांक
बिंदु। तीसरा जो आपका होता है, ठीक है, जो तीसरा होता है ऊर्ध्वपातन बिंदु। क्या होता है? ऊर्ध्वपातन निक्षेपण। क्या होता है? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन निक्षेपण। क्या है? निक्षेपण। निक्षेपण। देखिए कह रहा है तापमान परिवर्तन के प्रभाव। कह रहा है कि गलनांक बिंदु से, क्वथनांक बिंदु से और ऊर्ध्वपातन निक्षेपण बिंदु से हम क्या करते हैं? 3 प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। तो पहला हेडिंग डाल लीजिए, क्या? गलनांक बिंदु से। तीनों के बारे में अच्छे से आपको बता दूं, ठीक है। देखिए गलनांक बिंदु से पहला, हो गया। देखा क्या है? गलनांक बिंदु से। किस प्रकार से हम गलनांक बिंदु को हम समझाएंगे आपको, ध्यान दीजिए। लिखा है गलनांक, ठीक है। देखिए गलनांक में कह रहा है किसी ठोस का वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, गलनांक बिंदु कहलाता है। बात समझिए, कितनी अच्छी बात बताया, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है किसी ठोस का वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, गलनांक बिंदु कहलाता है। कितनी अच्छी बात बोला है, ध्यान दीजिए। अगर ये आपका आइस है, क्या है? आइस है, ठीक है। ये क्या करता है? ये आपका ठोस अवस्था में है। किसमें है? आपका ठोस अवस्था में। अगर यही इसको एक बर्तन में रख देते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है? ठीक है, ये एक बर्तन है, ठीक है, वो अपनी अवस्था को, ठोस अवस्था को छोड़कर ये लिक्विड अवस्था में आ जाता है। किसमें आ जाता है? ये आपके लिक्विड अवस्था में आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका द्रव अवस्था में आ जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गलनांक करते हैं। क्या करते हैं? गलनांक करते हैं। यहाँ पे ये बर्फ है, बर्फ की अवस्था में है, ठीक है, और बर्फ अवस्था अपनी अवस्था को छोड़कर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाने की विधि को ही हम गलनांक बिंदु कहते हैं। क्लियर हुआ? भूलेंगे नहीं ये बात, ठीक है। अच्छे से इसको बना लीजिए, ठीक है, बनाइए, ध्यान दीजिए। लिखा है संलग्न को प्रस्तुत उष्मा, ठीक है, प्रस्तुत उष्मा, ठीक है। देखिए इसको समझने के लिए आपको बहुत अच्छे से इसको पहले इसका डिफिनेशन हम समझ लें, आपको अच्छे से आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। लिखिए इसमें वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे संलग्न की प्रस्तुत उष्मा कहते हैं। बात समझिएगा क्या होता है। ये कह रहा है कि अगर ये आइस है, ठीक है, ये आपका आइस है, तो इस मान लीजिए 1 kg का आइस है। क्या है? 1 kg का आइस है। इसको लिक्विड में बदलने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है, उसी को क्या है? संलग्न को प्रस्तुत उष्मा कहते हैं। बात समझ में आ गया आप लोग को? इस आइस को बदलने में जितनी उष्मा लगती है, उसी को हम क्या कहते हैं? संलग्न को प्रस्तुत उष्मा कहते हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना। अब आते हैं दूसरा क्वथनांक पे। कहाँ पे आते हैं? क्वथनांक, ठीक है, क्वथनांक बिंदु लिख लीजिए। हो गया क्वथनांक बिंदु। क्वथनांक बिंदु क्या है? क्वथनांक बिंदु। देखिए क्वथनांक बिंदु में बात समझिएगा। क्वथनांक बिंदु देखिए, इसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं। और जो उधर लिखे हैं गलनांक बिंदु, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको हम लोग बोलते हैं
मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। लिखिए इसमें 2 लाइन। किसी द्रव का तापमान जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था को छोड़कर गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, क्वथनांक बिंदु कहलाता है। फिर सुन लीजिए, बहुत अच्छी बात बोला है, सुन लीजिए फिर से। लिखा क्या है? किसी द्रव का तापमान जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था को छोड़कर गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, क्वथनांक बिंदु कहलाता है। क्या करता है? बात समझिएगा। अगर ये आपका, ठीक है, इसमें आपका पानी है, क्या है? इसमें आपका ये पानी है, ठीक है। नीचे से इसको हम हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नीचे से इसको हम हीट कर रहे हैं, ठीक है। अगर नीचे से इसको हम हीट कर रहे हैं, ये इतना हीट कर रहे हैं इसको, जब तक ये आपकी गैस का पानी, मतलब ये आपका द्रव है, क्या है? ये आपका द्रव है, जब तक ये गैस के रूप में बनकर बाहर न निकल जाए। क्या करे? गैस के रूप में बन के आपका बाहर न निकले, ठीक है। तब तक इसको हम लोग को क्या कहते हैं? इसको क्वथनांक बिंदु, इसी प्रक्रिया हम लोग क्वथनांक बिंदु कहते हैं। बात समझ में आया? देखिए लिखा क्या है? किसी द्रव का वह तापमान जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था को छोड़कर गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? क्वथनांक बिंदु कहते हैं, ठीक है। इस फिगर का बहुत अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। नीचे से हीट कर रहे हैं, ये द्रव है, और ये आपका क्या हुआ? गैस के रूप में बाहर आपका वे निकलता हुआ चल रहा है। क्या करें? गैस के रूप में आपका बाहर निकल रहा है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ दीजिए। अब बात समझिएगा, हो गया ये। अगला लिखिए, इसी में दिया है हेडिंग है, इसमें वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा। क्या है? वाष्पीकरण। क्या है? वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा, वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा, ठीक है। देखिए इसमें देखिए, वायुमंडलीय दाब पर 1 kg द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कहते हैं। बात समझिएगा, ध्यान दीजिए। ये आपका पानी है, ठीक है। नीचे से हम इसको हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नीचे से इसको हम हीट कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये गैस में, जब तक ये गैस में बदलने की प्रक्रिया कोई, ठीक है, क्योंकि इसको हीट करेंगे और तब तक हीट करेंगे जब तक ये आपका गैस में परिवर्तन ना हो। जब तक परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, और जब ये परिवर्तन हो जाता है, उसी को वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कहते हैं। मतलब लिक्विड से द्रव अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कहते हैं। क्लियर है? बना लीजिए, इस फिगर को अच्छे से दिखा सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये हो गया। अब चलते हैं बाबू, तीसरा जो आपका है, ठीक है, ऊर्ध्वपातन। क्या है? ऊर्ध्वपातन, ठीक है। ऊर्ध्वपातन, बात समझिएगा, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ठीक है। देखिए, ऊर्ध्वपातन पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। सुनिए फिर से, पदार्थ द्रव अवस्था में
परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ये भी लिख सकते हैं, या एक ये भी लिख लीजिए, ये तो हो गया है, एक और लिख लीजिए ओ आर करके, ठीक है, या करके लिख लीजिए। ठोस अवस्था से गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। बात समझिएगा, कह रहा है कि ये आपका ठोस है, ठीक है, ठोस अवस्था से सीधे, ठीक है, गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इतना हो गया, सुन लीजिए अच्छे से, ठीक है। देखिए गैस से सीधे ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्लियर है बिंदु? ठीक है। जैसे मैं आपका कपूर ले लीजिए, कपूर कैसा होता है? ठोस होता है, ठीक है। तो कपूर को हम जलाते हैं, ठीक है, कपूर को हम जलाएंगे तो क्या कपूर पहले लिक्विड में चेंज होता है? नहीं, कपूर सीधे गैस अवस्था में चेंज हो जाता है। क्या होता है? कपूर सीधे आपका गैस अवस्था में चेंज हो जाता है। क्लियर बात? अगला लिखिए, ये हो गया ना। अगला हेडिंग है, ठीक है, निक्षेपण। क्या है? निक्षेपण, निक्षेपण, ठीक है। देखिए देखिए, गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। क्लियर है बात? कह रहा है गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं, ठीक है। देख लीजिए उदाहरण में अमोनियम क्लोराइड। क्या है? अमोनियम क्लोराइड। हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में, अरे उसका फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो ये होता है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। दूसरा लिख लीजिए कपूर। क्या है? कपूर। तीसरा होता है नेप्थिलीन। क्या होता है? तीसरा, पहला ये हो गया, दूसरा आपका कपूर हो गया, कपूर, ठीक है, कपूर, ठीक है। तीसरा जो आपका होता है, ठीक है, नेप्थिलीन। क्या होता है? नेप्थिलीन होता है, ठीक है। नेप्थिलीन की गोली, गोलियां, ठीक है, गोलियां, ठीक है। क्या होता है? नेप्थिलीन की गोलियां। बात समझिएगा क्या होता है? ये अमोनियम क्लोराइड होता है, ये कपूर होता है, या आपका नेप्थिलीन की गोली। कहें कि कपड़ों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए नेप्थिलीन का प्रयोग किया जाता है। देखे होंगे मम्मी क्या करती हैं कि अगर ठंडी का समय खत्म हो गया तो जो स्वेटर साल अगर जो होता है उसको अगले साल के लिए रखने के लिए उसमें नेप्थिलीन की सफेद नेप्थिलीन क्या होती है? गोलियां मिलाई जाती है, इसे बोलते हैं नेप्थिलीन की गोलियां। समझ में आया? ठीक है, नोट लीजिए इसको अच्छे से। अब बात समझिएगा, बात समझिएगा अब क्या इसमें आप दिया है आपका, ठीक है। देखिए मैं एक शब्द लिख रहा हूं द्रव, दूसरा मैं लिख रहा हूं ठोस, और मैं लिख रहा हूं गैस। इसको हम एक अच्छे से बॉक्स में पैक कर दें, ठीक है। क्या करें? अच्छे से बॉक्स में पैक कर दें, इसको भी हम बॉक्स में पैक कर दें, ठीक है। इतना ही आपका एक पैक हो गया, ठीक है। अब बात समझिएगा, इसको हम एक तीर के द्वारा हम दिखाएं, इस तरह दिखा दिए। अब बात समझने वाली क्या है, ध्यान से समझेंगे आप लोग तो पूरी कहानी समझ में आप लोग को आ जाएगी। इसको आप लोग बहुत अच्छे से बनाइएगा और बड़े में बनाइएगा कि आप लोग को बनाने में कंजूसी मत करिएगा, ठीक है। देखिए ये द्रव है, ये गैस है और ये ठोस है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ठोस से द्रव में जा सकता है और द्रव से गैस में आ सकता है और गैस से फिर ठोस में आ सकता है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि ठोस से गैस को जाने की प्रक्रिया को हम लोग सहलग्न कहते हैं। क्या कहते हैं? सहलग्न कहते हैं। क्या कहते हैं? सहलग्न कहते हैं। क्लियर है? कह रहा है कि कोई पूछे कि
ठोस से गैस द्रव तक, ठोस से द्रव तक जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संलग्न कहते हैं। क्या कहते हैं? संलग्न कहते हैं। ठीक है, अब कह रहा है द्रव से, बात समझिएगा अब समझिए। ठीक है, अब इसी को समझिए, द्रव से, फिर द्रव से ठोस तक आने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? जमना कहते हैं। क्या कहते हैं? जमना कह सकते हैं, जमना कहते हैं। जैसे में दूध है, दूध से दही बनना, क्या दूध से दही बनना, उसको हम जमना ही कहते हैं। ठीक है, ये दोनों आपको क्लियर हो गया। कह रहा है कि ठोस से द्रव में जाने की प्रक्रिया संलग्न कहते हैं और यहाँ से यहाँ तक आने को हम जमना कहते हैं। ठीक है, अब बात समझिए। अब है द्रव से गैस तक, कहाँ से? द्रव से गैस तक आने की प्रक्रिया को हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। ठीक है, वाष्पीकरण करते हैं। क्या करते हैं? वाष्पीकरण करते हैं। ठीक है, और गैस से द्रव तक जाने की प्रक्रिया को हम लोग संलग्न करते हैं। क्या कहते हैं? संघनन करते हैं। सॉरी, संघनन करते हैं। क्या कहते हैं? अच्छे से लिख दो, संघनन करते हैं। क्या कहते हैं? संघनन करते हैं। क्लियर है? अब बात समझिए, बच गया आपका ये। ठीक है, कह रहा है कि गैस से ठोस में, ठीक है, गैस से ठोस तक आने की प्रक्रिया को क्या है? देखिए पहले समझिएगा, हाँ समझेंगे। पहले क्या दिया है? ठोस से कहाँ जा रहे हैं? गैस। कहाँ जा रहे हैं? ठोस से गैस हम जा रहे हैं। ठीक है, ठोस से गैस जाते हैं। तो देखिए कपूर है, तो उसको हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। अब देखिए, अब गैस से ठोस आते हैं तो उसको हम कहते हैं क्या? निक्षेपण। अभी जो ऊपर पढ़ा है, निक्षेपण करते हैं। क्या कहते हैं? निक्षेपण करते हैं। तो बात समझिए कि कितने अच्छे से आपको ये एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, और आपको पूरी बात समझ में, फिर से मैं आपको एक बार अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूँ। बात समझिएगा, ठोस से द्रव में जाना, ठोस से द्रव जाना संलग्न कहलाता है, और द्रव से ठोस में आना जमना कहलाता है। और द्रव से, देखिए तीर दिखा रहा है, द्रव से गैस जाना वाष्पीकरण कहलाता है, और गैस से द्रव जाना संघनन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए ठोस से गैस जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है, और गैस से यहाँ पे आना, ठीक है, ठोस तक आना निक्षेपण कहलाता है। ये आपको पूरा अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? नोट करिए, ध्यान दीजिए, ये आपको समझ में आ गया। फिर से एक बार समझ लीजिए। कह रहा है कि ठोस से द्रव में जाने की प्रक्रिया को संलग्न कहते हैं, और द्रव से ठोस तक आने की प्रक्रिया को हम लोग जमना कहते हैं। द्रव से गैस में आने की प्रक्रिया को हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं, और गैस से द्रव तक जाने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। और कह रहा है कि ठोस से गैस जाना तो ऊर्ध्वपातन होता है, और गैस से ठोस आना निक्षेपण कहलाता है। ठीक है, यस, इसको आप लोग अच्छे से बनाएगा, और जिस तरह बना हुआ उसी तरह आप लोग बनाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। आगे ध्यान दीजिए, आगे आपका दिया हुआ है, बात समझिएगा। दाब परिवर्तन के प्रभाव। क्या है? दाब परिवर्तन के प्रभाव। दाब परिवर्तन के प्रभाव। क्या है? दाब परिवर्तन के प्रभाव। क्या क्या होते हैं दाब परिवर्तन के प्रभाव? देखिए इसमें, यदि तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें, संपीड़ित मतलब है दाबना। क्या करना? प्रेशर, उसको पूरा दाबना। ठीक है, संपीड़ित करें तो कण के बीच की दूरी कम हो जाएगी, और गैस द्रव में बदल जाएगी। फिर सुन लीजिए, यदि तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैस द्रव में बदल जाएगी। ठीक है, देखिए किस प्रकार से आपको समझिएगा।
ये 3 यहाँ पे मैं लिया हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक होता है, इसको बोलते हैं पिस्टल। क्या बोलते हैं? पिस्टल। एक पिस्टल में यहाँ पर रखते हैं, और एक पिस्टल में यहाँ पर रखते हैं। थोड़ा तिरछा हो गया, सही कर दो, ठीक है। ये होता है आपका पिस्टल। अब बात समझिएगा, अगर यहाँ पे आपका गैस भरा हुआ है, क्या है, यहाँ पे आपका गैस यहाँ पे भरा हुआ है, ठीक है। ये आपका गैस भरा हुआ है, देखिए गैस तो भरा हुआ है यहाँ पे, इसके कण थोड़ा दूर पे भी है, क्या है, कण इसके दूर पे है। और जैसे पिस्टल को इसको हम प्रेशर करेंगे, दबाएंगे, संपीड़ित करेंगे, तो देखिए गैस तो इतना है, तो ये आपका ये गैस थोड़ा दब जाता है। क्या करता है? ये आपका दब जाता है, ठीक है। और गैस के कण थोड़ा आपस में पास आ जाते हैं। क्या करते हैं? गैस के कण जो आपस में थोड़ा पास आ जाते हैं। बात समझ में आया, ठीक है। अब फिर इसको हम जब पिस्टल से इसको प्रेस करेंगे, क्या करें, प्रेस करेंगे, तो अब गैस के कण थोड़ा और पास में आ जाते हैं। और जो पास में आ जाते हैं, ये आपको क्या होता है, द्रव में आपका ये परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है? द्रव में आपका परिवर्तन ये हो जाता है। बात समझ में आया, ठीक है। देखिए है तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इसका कण कितना है, यहाँ पे थोड़ा इसका देखिए कण में कमी नहीं हो रहा है, ये पास में आ जा रहा है। क्या है? पास में आ जा रहा है। देखिए यहाँ से देखिए खुद इतना कम हो गया, यहाँ से देखिए इतना कमी हो गया, और यहाँ से देखिए इतना कम हो गया। ये आपको खुद देख रहे, सोता आप लोग देख रहे कितना कम आपका हो जा रहा है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, दाब परिवर्तन, ठीक है। दाब परिवर्तन के प्रभाव। तो बात समझिए, अगर हम दाब पूरा बढ़ाते जाएंगे तो उसका प्रभाव में क्या होगा, आपका लिक्विड में आपको चेंज होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। खुद देख लीजिए, यहाँ पे इसका कण दूर है, यहाँ पे और पास, यहाँ पे और पास में आ गया, इसका कण क्या हो गया, पूरा समीप आ गया, ठीक है। इसको अच्छे से बना लीजिएगा कि एक संपीड़न है, मतलब एक पिस्टन है, इसको अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका। आगे लिखिए पॉइंट के रूप में 2 पॉइंट लिख लीजिए। दाब बढ़ने से कण नजदीक आते हैं। क्या होता है? दाब बढ़ने से कण नजदीक मतलब पास आते हैं, ठीक है। दूसरा लिख लीजिए, दाब घटने से कण दूर जाते हैं। दाब घटने से कण दूर। देखिए जैसी बात है, अब इसको हम थोड़ा सा और ऊपर हम कर दें तो इसका कण क्या है, वो ऊपर आ जाएगा। इसको और ऊपर कर दें, इसका कण और ऊपर आ जाएगा, ठीक है। वही आपको बता रहा है, ठीक है। जैसे में देख लीजिए ठोस, ठीक है, दूर जाते हैं, हो गया ना। अब ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल आपको हो जाता है, एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। ठोस, ठीक है, क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, ड्राई आइस। क्या बोल सकते हैं? ड्राई आइस बोलते हैं, ठीक है। ये ड्राई आइस होता क्या है, ठीक है। मैं वीडियो में आपको बनाने का इसका प्रयास करूंगा, ड्राई आइस, ठीक है। ड्राई आइस क्या होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और उसको हम पूरा संपीड़ित करते जाएंगे इसी प्रकार। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के जो कण है थोड़ा दूर पे है, और इसको पूरा हम इससे समीप लाए, जितना कण होगा इसको और लाए तो इतना आपका ये हो गया, ठीक है। जब इतना इसको हम लेकर आए तो इसका कर देंगे आपस में क्या, इसको हम ड्राई आइस कर सकते हैं, ठीक है। ड्राई आइस जिसको हम बोलते हैं सूखा बर्फ। क्या बोलते हैं? सूखा बर्फ, ठीक है। नोट लीजिए, इसको अच्छे से बना लीजिए आप लोग, हो गया ना। आगे ध्यान दीजिए, हो गया। आगे लिखिए वाष्पीकरण, ठीक है। वाष्पीकरण देखिए, यह सतह पर होने वाली प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थ से सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। बात समझिए किस प्रकार से।
देखिए इसमें गर्मी का मौसम है, ठीक है। छत पे एक कटोरा लेते हैं, क्या लेते हैं, एक छत पे कटोरा लेते हैं, ठीक है। ऐसा हम कटोरा ले लीजिए, ठीक है। और ध्यान दीजिए एक और कटोरा लेते हैं, ठीक है, सेम कटोरा जैसा, ठीक है। और देखिए इसमें हम क्या करते हैं, पानी इतना हम रख देते हैं छत पे, ठीक है। गर्मी का मौसम है, ठीक है, इतना पानी रखते हैं, ठीक है। अगर सुबह की टाइम में 9 बजे करीब हम इस बर्तन को रख दें छत पे, तो देखते हैं क्या गर्मी का मौसम है, ठीक है। सोता देख रहे हैं मेरे चेहरे पर स्पष्ट पता चल रहा है कि गर्मी का मौसम चल रहा है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है कि शाम के टाइम में आपका पानी जो बचता है आपका इतना टोटल बच जाता है, ठीक है। या ये भी मान लीजिए खत्म हो जाएगा, थोड़ा बहुत बच जाता है, ठीक। इतना पानी आपका बच गया। अब बताइए पानी तो इतना था, पानी का लेवल इतना था, ठीक है, लेकिन अब पानी का लेवल कितना हो गया, इतना हो गया। तो अब बताइए तो और पानी क्या हो गया, गायब हो गया, मैजिक है कि नहीं, पानी क्या हो गया, गायब हो गया। अब पानी कैसे गायब हो गया, वाष्पीकरण के रूप में। कैसे, वाष्पीकरण के रूप में, मतलब आपका वो वाष्प बन के क्या हो गया, उड़ गया, ठीक है। तो वही लिखा है वाष्पीकरण में, कहा गया है कि यह सतह पर होने वाली प्रक्रिया, ये नहीं कि इसको यहाँ से वहाँ ले जाए, ऐसे नहीं, इसको एक सतह पर छोड़ देंगे। इस सतह पर होने वाली प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थ से सतह के कण क्वथनांक के नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। बात समझे, इसको आप दिखा सकते हैं, ठीक है। अच्छे से इसको आप बना के इसको दिखा दीजिएगा। क्लियर है बात, चलते हैं आगे। आगे ध्यान दीजिए, हो गया, इसमें लिख लीजिए, इतना हो गया ना। अब लिखिए वाष्पीकरण, हेडिंग है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। क्या क्या कारक होते हैं, देखिए वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। क्या है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। देखिए कौन कौन कारक होते हैं, लिखिए सतह का क्षेत्रफल, क्या है, सतह का क्षेत्रफल। ये देखिए कह रहा है कि अगर छोटा सा बर्तन होता है और बड़ा सा बर्तन होता है तो उन दोनों पे भी क्या होता है, प्रभाव पड़ता है, ठीक है। लिखिए नेक्स्ट, पहला है सतह का क्षेत्रफल, दूसरा है तापमान, क्या है, दूसरा है तापमान, तीसरा है आर्द्रता, क्या है, आर्द्रता, ठीक है, हो गया। तीसरा लिख लीजिए वायु की गति, क्या है, वायु की गति, ठीक है। पहला आपका क्या था, सतह का क्षेत्रफल, दूसरा था तापमान, तीसरा है आर्द्रता, चौथा है वायु की गति। देखिए वायु की गति पर क्या निर्भर करता है, जैसे आपको पता है बहुत तेजी से हवा, गर्मी के मौसम में बहुत तेजी से हवा बह रहा है, ठीक है। तो जिस कपड़े को सूखने में अगर आपका 15 मिनट लगता था, ठीक है, और उसी कपड़े को हवा चल रही है बहुत तेजी से, तो आपका 10 मिनट में क्या करता है, कपड़ा सूख जाता है। तो देखिए हवा का प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा, वही है वायु की गति, ठीक है। ये आपका चार क्या है, मतलब कारक है जो इसका प्रभाव करते हैं, ठीक है। अगला लिखिए हेडिंग, अगला हेडिंग वाष्पीकरण से शीतलता, करे इससे कुछ शीतलता भी क्या होती है, मिलती है, ठीक है। लिखिए हेडिंग है वाष्पीकरण से शीतलता, करण से शीतलता, इसकी क्या शीतलता, शीतलता का मतलब होता है ठंडा, ठीक है। किस प्रकार से इससे ठंडा हमारा महसूस होता है, ठीक है। आप लोग स्प्रीट देखे होंगे, अल्कोहल देखे होंगे, ठीक है, और पेट्रोल डीजल देखे होंगे। अगर हाथ पे गिरता है तो हाथ क्या होता है, ठंडा लगता है, और सोता क्या है, तो कह रहे कि हाथ आपका हीट होता है, जैसे हाथ पे गिरता है वहाँ से वो उष्मा क्या एग्जाम करता है, उस उष्मे को। अब सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप देखे होंगे, अगर तावा देखे होंगे, रोटी अगर बनता है जिसपे तावा, उस पर एक बूंद पानी गिराइए, गर्म तावा पे पानी गिराइए, क्या होता है, पानी सोता क्या होता है, गैस बनकर उड़ जाता है कि नहीं। उसी प्रकार से ये आपका लिक्विड होता है, आपका हाथ हीट होता है। आपको पता है कि हमारी जो बॉडी होती है 37 डिग्री तक टेम्परेचर क्या होती है, गर्म होती है, 37 डिग्री तक क्या होती है, गर्म होती है, 37 तक। तो अब बताइए ये हमारे हाथ भी गर्म होगा, जब हाथ पे वो बूंद गिराते हैं, ठीक है। तो जैसे में एल्कोहल हो गया,
ठीक है, स्प्रिट हो गया या कोई भी चीज़ हो गया, अगर ठंडा चीज़ जो स्प्रिट होता है, ठीक है, और पेट्रोल डीजल, तो वह क्या होता है मेरे हाथ को गर्म कर देता, ठंडा करता है, और वहाँ से क्या करता है और स्वतः मतलब गैस के रूप में वो अपना बाहर निकल जाता है। ठीक है, लिख लीजिए इसमें वाष्पीकरण, इसमें लिखिए हेडिंग, वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। वातावरण से ऊर्जा की हानि होती है और वातावरण शीतल हो जाता है क्लियर है बात? तो आप लोग घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। अल्कोहल ले लीजिएगा, पेट्रोल ले लीजिए, डीजल लीजिएगा, हाथ पे गिराइएगा, आपको पूरी कहानी समझ में। ठीक है, सैनिटाइजर भी आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, इसमें सबके घर आसानी से मिल जाता है सैनिटाइजर, वो भी हाथ पे गिराएंगे, ठीक है, उसमें भी अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, और सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लोग नाखून लगाते हैं, नाखून पॉलिश लगाते हैं, वो भी बेस्ट एग्जांपल है लड़कियों के लिए। ठीक है, जिसे आप लगाएंगे आपको गर्मी महसूस होता है, आप समझ में आ रहा है? तो ये आपका एग्जांपल है। ठीक है, आई होप को आपको पूरा वीडियो समझ में आया। ठीक है, आपको ये पूरा मैं चैप्टर खत्म कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा चैप्टर में लेके आऊँगा अगले दिन। ठीक है, अब वीडियो समझ में आए हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए कि घर पे वो बैठ के पढ़े।